चिल्लाई। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से चलाइए। चला दिया गुरुजी। फिर से चलाए हैं। जी गुरुजी। हम्म। हम लोग कल शारीरिक अवयव लिखने वाले थे कि लिखे थे? कल कहाँ तक हुआ था? खाली अवयव का केवल गुरुजी हेडिंग दिए थे बस। अच्छा, लिखिए शारीरिक अवयव कारक। देखिए हमारे जो पुराण ग्रंथ इत्यादि हैं उसमें भी बहुत श्लोकों में आया है, जैसे दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक में है ना, अस्थि मज्जा व साम्यासान मस्त करके एक श्लोक है ना। जी जी गुरुजी। तो उसमें नवग्रहों के बारे में ही बताया गया, मतलब अस्थि का कारण सूर्य, मज्जा का कारण मांस का कारण मंगल आदि, ऐसे ही सब उसमें बताए गए हैं। तो वहां से उसी हिसाब से भी हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं किसका, अस्थि मतलब हड्डियों का कारक। हड्डी का कारक सूर्य, दोनों रक्तों का कारक, दोनों रक्तों का कारक चंद्र, श्वेत रक्त और लाल रक्त। अभिषेक जी माइक बंद करिए। हड्डी का कारक सूर्य, दोनों रक्त का कारक चंद्र, मांसपेशी का कारक मंगल, मसल हड्डी, गठीला मोटा टाइप झक्की। गठीला मोटा झक्की टाइप में मांसपेशी का कारक जो है मंगल। त्वचा का कारक बुध, त्वचा का कारक बुध। चर्म रोग आदि जो होते हैं वो बुध के कारक होते हैं। जैसे उस दिन एक कक्षा में पूछ रहे थे, विवेक जी या कोई पूछ रहे थे कि बुध छठे भाव में है, वक्री है कि क्या है। तो वहां पे जो है क्या, दाने वगैरह मुहासे वगैरह शरीर में, पूरे शरीर में निकल रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए। तो त्वचा का कारक बुध, वसा चर्बी का कारक जो है गुरु, चर्बी का कारक गुरु। वीर्य और रज दोनों का कारक शुक्र, वीर्य और रज दोनों का कारक सूर्य, शुक्र। स्नायु, स्नायु मतलब नसों का कारक जो है
नसों का प्रतिनिधित्व, नसों का कारक शनि। नसों का कारक शनि। अगला लिखिए ग्रहों के वर्ण। ग्रहों के वर्ण। सूर्य मंगल छत्री। सूर्य मंगल छत्री। चंद्र बुध वैश्य। चंद्र बुध वैश्य। गुरु शुक्र ब्राह्मण। शनि शूद्र। सूर्य मंगल छत्री। चंद्र बुध वैश्य। गुरु शुक्र ब्राह्मण। शनि शूद्र। हो गया। हो गया जी। जी जी। तो बोलना चाहिए ना। लिखिए त्रिदोष। ग्रहों के त्रिदोष। त्रिदोष मतलब तीन तरह के दोष जो हैं, वा कफ पित्त वात। वात पित्त कफ। सूर्य मंगल पित्त। सूर्य मंगल पित्त। चंद्र गुरु कफ। चंद्र गुरु कफ। सूर्य मंगल पित्त। चंद्र गुरु कफ। शनि शुक्र वात। बुध त्रिदोष। बुध तीनों दोषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि मंगल पित्त का, सूर्य मंगल पित्त का, चंद्र गुरु कफ का, शुक्र शनि वात का, और बुध त्रिदोषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिदोषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला लिखिए राजतंत्र और प्रजातंत्र। राजतंत्र और प्रजातंत्र। पहले लिख लीजिए राजतंत्र। सूर्य राजा का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्र रानी का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य राजा का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्र रानी का प्रतिनिधित्व करता है।
मंगल सेनापति का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल सेनापति का प्रतिनिधित्व करता है। बुध राजकुमार बुध राजकुमार हुआ। जी। गुरु मंत्री, आध्यात्मिक मंत्री, जैसे शिक्षा मंत्री हो गए और संस्कृत मंत्री हो गए, जो इस प्रकार के मंत्री होते हैं वह गुरु के द्वारा मंत्रालय। और शुक्र जो मंत्री हैं, शुक्र भी मंत्री हैं, तो कैसे मंत्री हैं? आधुनिक और डेवलपमेंट, उड्डयन इत्यादि, जैसे नितिन गडकरी जी हैं। शुक्र आधुनिक मंत्री, डेवलपमेंट, परिवहन, रोड इत्यादि, उड्डयन, ये सभी का कार्य जो है शुक्र। शनि प्रजा या सेवक, सेना का कार्य जो है शनि प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तो हो गया राज संबंधित। तो अभी राज संबंधित तो भारत में चल नहीं रहा है ना। जी। राजतंत्र तो चल, अब प्रजातंत्र चल रहा है, तो प्रजातंत्र लिख लीजिए। प्रजातंत्र में सूर्य राजा मतलब प्रधानमंत्री, सूर्य राजा मतलब प्रधानमंत्री। चंद्र राष्ट्रपति, चंद्र राष्ट्रपति। मंगल सेनाध्यक्ष। गुरु जी आजकल तो सीडीएस भी एक हो गए हैं, जो हाँ, तो तीनों। वही सेनाध्यक्ष वही। सूर्य राजा प्रधानमंत्री, चंद्र राष्ट्रपति, मंगल सेनाध्यक्ष, बुध राहुल गांधी। जी। युवा गुरु तो नेता, अभी रात नहीं बनाओ। बुध युवा नेता। बुध बूढ़ा युवा नेता। नेता। गुरु जी हाँ, बूढ़ा नेता या युवा नेता? युवा नेता। जी ठीक है। गुरु रक्षा मंत्री, गुरु रक्षा शिक्षा मंत्री, संस्कृत मंत्री, रक्षा शिक्षा संस्कृति मंत्री। शुक्र उद्योग, उड्डयन, डेवलपमेंट, परिवहन। शुक्र उद्योग,
उड्डयन, डेवलपमेंट, परिवहन, रेल मंत्रालय भी इसी में आ जाएगा, शुक्र में ही। आधुनिक है परिवहन तो वो भी है ना। शनि लिख लीजिए, सेना, प्रजा, सेवक। सेना, प्रजा, सेवक। हो गया। जी। अगला लिखिए, ग्रहों के स्त्री पुरुषोचित। स्त्री पुरुषोचित ग्रह। स्त्री पुरुषोचित ग्रह। यह जान लीजिए कि कोई भी ग्रह न तो पुरुष है न तो स्त्री है। ठीक है। कोई भी ग्रह न तो पुरुष है न तो स्त्री है, लेकिन वो ग्रह उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। वे जी गुरुजी। ग्रह उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सूर्य पुरुषोचित हैं, चंद्र स्त्रियोचित हैं, सूर्य मंगल पुरुषोचित, गुरु भी पुरुषोचित। सूर्य मंगल गुरु पुरुषोचित, चंद्र शुक्र स्त्रियोचित। चंद्र शुक्र स्त्रियोचित। बुध और शनि नपुंसक। हो गया। जी। विशेष करके लिखिए, विशेष में लिखिए, पुरुषों की कुंडली में स्त्री ग्रह बलवान होते हैं और स्त्रियों की कुंडली में पुरुषोचित ग्रह बलवान होते हैं। पुरुषों की कुंडली में स्त्रियोचित ग्रह बलवान होते हैं और पुरुषों की कुंडली में स्त्रियोचित ग्रह बलवान होते हैं। दोनों वही बोल दिया क्या? जी। इस पुरुषों की कुंडली में स्त्रियोचित ग्रह बलवान होते हैं और स्त्रियों की कुंडली में पुरुषोचित ग्रह बलवान होते हैं। गुरुजी थर्ड जेंडर है क्या उनके में कौन बलवान होगा? थर्ड जेंडर। उनके में बहुत खतरनाक प्रश्न था। उनके में पुरुषोचित ग्रह बलवान होंगे क्योंकि वह स्त्री स्वभाव के होते हैं ना।
अगला लिखिए ग्रहों के त्रिगुण। त्रिगुण मतलब सतगुण, रजगुण, तमगुण। ग्रहों के त्रिगुण। सूर्य, चंद्र, गुरु सात्विक मतलब सतगुणी, सात्विक। शुक्र, बुध रजगुणी, रजोगुणी। शनि मंगल तमोगुणी। शनि मंगल तमोगुणी। तामसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इसीलिए यहाँ पे देखिए, हमने उस दिन आपको नवल जी कक्षा में कहा था ना जी गुरुदेव। कि शुक्रम सुखम दद्यात, मतलब शुक्र राजसिक कार्य जितने करेंगे, जितनी शौक सज्जा शौकीनी करेंगे, उतना शुक्र प्रसन्न रहते हैं और उतना ही बुध प्रसन्न रहते हैं। गुरुजी सात्विक में सूर्य चंद्र गुरु भी आ गए ना? सूर्य चंद्र गुरु। यही रहेंगे। और हम्म। तमोगुणी शनि और मंगल। तमोगुणी सूर्य शनि मंगल और रजोगुणी शुक्र बुध। गुरुजी जो राहु केतु हैं वो भी तमोगुणी होंगे। हाँ, क्योंकि दोनों के कारक हुए ना, शनि और मंगल दोनों के अनुसार ही राहु केतु चलते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग लिख लीजिए शनिवत राहु कुजवत केतु। शनिवत राहु कुजवत केतु मतलब शनि के हिसाब से राहु चलते हैं और केतु के हिसाब से, मंगल के हिसाब से केतु चलते हैं। तो जो शनि की 10 फल है वही राहु का फल है, जो मंगल का फल है वही केतु का फल है। शनि के मित्र राहु हैं और मंगल के मित्र केतु हैं। गुरुजी एक बार फिर से इसको समझा दीजिएगा, शनिवत राहु। शनिवत राहु कुजवत केतु मतलब शनि के जैसा राहु का फल, मंगल के जैसा केतु का फल। कुज मतलब मंगल, कुजवत केतु कुजवत मतलब मंगल के जैसा केतु का फल। शनिवत मतलब शनि के जैसा राहु का फल। अब यहाँ पे मित्रता भी अगर आप लोग देखेंगे तो शनि राहु केतु आपस में शत्रु ग्रह भी कहे गए हैं। राहु जो है वो शनि के मित्र हैं, केतु जो है वो मंगल के मित्र हैं। तो जैसे दृष्टि भी वैसे ही काम करती है। शनि की 3, 7, 10 दृष्टि होती है, तो राहु की भी 3, 7, 10 दृष्टि होती है। लेकिन अगर केंद्र और त्रिकोण में राहु बैठ गए तो गुरु के जैसे दृष्टि हो जाती है। और मंगल की जो दृष्टि है वही दृष्टि 4, 7, 8 वही केतु की भी दृष्टि होती है। ठीक है। जी। लिखिए राशियों के त्रिगुण। राशियों के त्रिगुण। राशियों के सतगुण, राशियों के त्रिगुण।
देखिए 4 5 9 12, 4 5 9 12। यहाँ राशियों और ग्रहों के गुणों में थोड़ा सा अंतर हो जा रहा है, अंतर होगा। सूर्य चंद्र और गुरु की राशि तो वैसी की वैसी ही रहेगी, वो सतगुण है। सूर्य चंद्र गुरु की राशि कौन हुई? 4 5 9 12 ना। उसके बाद में मंगल और बुध की राशि जो है वो रजगुणी हो गई, रजोगुणी हो गई। मंगल और बुध की राशि कौन है? मंगल और शुक्र की राशि, मंगल और शुक्र की राशि मतलब 2 8 7 1। 2 8 7 1 रजगुण। गुरुजी ये रजोगुण में तो शुक्र और बुध हैं, तो 8 और नहीं 1 तो मंगल की राशि होगी। तो वही इसलिए कह रहा हूं ना, यहाँ थोड़ा सा फेरबदल ये हो गया। यहाँ जो हमने बुध लिखवाया बुध नहीं शुक्र है, ठीक है। शुक्र और बुध दो लिखवाए गुरुजी आपने रजोगुणी में। नहीं, मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र। हम्म। जी। और तमोगुणी में हो गए शनि और बुध। शनि और बुध की राशि 3 6 10 11। 3 6 10 11 यहाँ ये राशियां जो है तमोगुणी है। ये राशियों के ऊपर है और वो कैसे है? ग्रहों के ऊपर है। गुरुजी मैं तो वो काट दूं क्या, जो शुक्र और बुध आपने लिखाया था उसको मंगल कर दूं और मंगल काट के बुध कर दें? मंगल और शुक्र, हाँ, और शनि और बुध। शनि और बुध। ठीक है। हम्म। लिखिए दिवाबली रात्रि बलि ग्रह। दिवाबली रात्रि बलि ग्रह। कौन से ग्रह दिन में बलवान होते हैं, कौन से ग्रह रात्रि में बलवान होते हैं, कौन से ग्रह सर्वदा बली होते हैं? तो रात्रि बलि में लिख लीजिए रात्रि बलि में चंद्र शनि मंगल, चंद्र शनि मंगल रात्रि बलि। सूर्य गुरु शुक्र दिवाबली। सूर्य गुरु शुक्र दिवाबली। बुध सर्वदा बली, दिवा रात्रि दोनों समय, हर समय सर्वदा बली।
बुध सर्वदा बलि। षडबल यहीं से देखा जाता है, इन्हीं सब चीजों से देखा जाता है षडबल। ठीक है, षडबल के लिए यह सब जरूरी चीजें हैं। अगला लिख लीजिए पक्ष बली। पक्ष बली शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में, अशुभ ग्रह कृष्ण पक्ष में। शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में, अशुभ ग्रह कृष्ण पक्ष में बली होते हैं। शुभ ग्रह लिख लीजिए, कौन कौन से शुभ ग्रह हैं। गुरु शुक्र बुध चंद्र। गुरु शुक्र बुध चंद्र। गुरु शुक्र बुध चंद्र। अशुभ ग्रह लिख लीजिए सूर्य मंगल राहु शनि केतु। सूर्य मंगल राहु शनि केतु, ये अशुभ ग्रह हो गए। हो गया। जी। अगला लिख लीजिए ग्रहों के स्थान। ग्रहों के स्थान। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, इसको कल लिखाएंगे।